मतलब जो है दूसरा साइन का हम लोग डालेंगे परवलय। परवलय, पैराबोला। परवलय, पैराबोला। अब परवलय होता क्या है, परवलय किसको कहते हैं, वो चीज समझनी है यहाँ पर। परवलय ध्यान से देखें, परवलय उन बिंदुओं का बिंदु पथ होता, थोड़ा दिमाग लगाएं यहाँ पर। जैसे मान लो ये कोई सरल रेखा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले समझे इसको तब लिखाते। और ये कोई बिंदु है, ठीक। तो परवलय जो होता है उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। जैसे मान लो यहाँ कोई बिंदु लिया हमने ये, तो इसकी ये वाली दूरी और इसकी ये दूरी बराबर होगी, ठीक है। अब जैसे एक बिंदु हमने ये लिया कि इसकी ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी, ये दूरी जो है ये क्या है, ये वाली दूरी, ध्यान से देखें, बराबर रहे। ऐसे मान लो इधर कोई बिंदु लिया हमने, ये वाली दूरी और ये दूरी भी बराबर रहे, ठीक है। इसी तरह से मान लो कोई बिंदु हमने यहां लिया, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। ऐसे हमने इधर बिंदु लिया, ये दूरी आपस में बराबर रहे। लेकिन ये दूरी S है, ध्यान देखिए S है। इसी तरह से मान लो यहाँ दूरी ले ली, इसको और इसको मिलाया, ये भी दूरी समान रहे। ऐसे हमने इधर मिलाया, फिर ये दूरी समान रहे। तो ये सब दूरियां जो हैं वो क्या हैं, एक इस तरह से। तो जैसे ये बिंदु है आपका, जैसे हमने यहाँ पर P ये लिया बिंदु, कोई भी बिंदु ले सकते हैं, जैसे P1 लिया, ये P2 लिया, ये P3 लिया, ये P4 लिया, ऐसे डॉट डॉट चलेगा। इधर हमने क्या किया, P2 लिया, P3 लिया, ये डॉट 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 चलेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये बिंदु जो है यहाँ पर, तो ये इस तरीके से ये जो चित्र बना करेगा ना है, तो ये जो चित्र बन करके जो तैयार होगा, इसी जैसे इधर जो है M1 है, ये वाली दूरी M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है। उसके बाद ये जो है इधर जो है, इधर भी ये दूरी M2 है, M3 है। ये सब दूरियां, अब यही जो बन के तैयार हो रहा है वो आपका ये जो आकृति जो बनके जो तैयार हो रही है, ये वाली, यही आकृति आपकी परवलय कहलाती है। तो परिभाषा यहाँ से क्या है, जैसे इस सरल रेखा से, जो सरल रेखा है और ये निश्चित बिंदु है, तो इन सभी बिंदुओं का, या समझिएगा इसको, ये सभी बिंदुओं का जो है मतलब जो है दूरी जो है वो कैसी है, बराबर है। मतलब P1 M1 दूरी की बात करें तो किसके बराबर होगी, P1 S के बराबर होगी, ठीक। फिर ये दूरी P2 M2 दूरी जो होगी वो किसके बराबर होगी, P2 S के बराबर होगी। उसके बाद ये दूरी देखिए P3 M3 दूरी किसके बराबर होगी, P3 S के बराबर होगी। ये दूरी देखिए P4 M4 जो है वो, ये सब दूरियां आपस में कैसी रहेंगी, ये भी दूरी इसके बराबर होगी, ये भी दूरी इसके बराबर, ये सब दूरियां आपस में कैसी रहेंगी, हमेशा बराबर रहेंगी। तो इसी को मतलब जनक अलग अलग हो, सारी दूरियां, ये सभी दूरियां जो है वो बराबर रहती हैं। तो इसी को, अब परिभाषा इसकी ये है कि मतलब जो है परवलय उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है, परवलय उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जिनकी एक निश्चित बिंदु से तथा एक निश्चित सरल रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव बराबर रहता है।
हमेशा दूरियों का अनुपात जो है बराबर रहता है, मतलब ये सब दूरियां आपस में बराबर रहेंगी। अगर और तरह से हम लोग इसको समझना चाहें तो ये दूरियां सभी की सभी दूरियां बराबर रहेंगी, सब दूरियां टोटल। तो ऐसे बिंदु पथ को ही क्या कहते हैं, परवलय कहा जाता है। अब ये जो रास्ता हमारा बन करके ये तैयार आ गया है, हो गया है ये वाला, यही हमारा क्या कहलाता है, परवलय कहलाता है। जैसे अब क्या है इसमें, जैसे ये देखो सभी दूरियां बराबर होंगी, तो m1 p1 दूरी किसके बराबर, ये m1 p1 यानी ps के। जो दूरी सब किसके बराबर होगी, m2 p2 बराबर p2 s के बराबर होगी। ये m3 p2 बराबर p3 s के बराबर, सब दूरियां बराबर होंगी। तो परिभाषा अब इस स्थिर बिंदु को, जो ये स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु को जो है वह क्या कहते हैं, नाभि कहा जाता है, फोकस कहते हैं। ये जो है फोकस कहा जाता है, फोकस। और ये जो है इसको नियता कहते हैं, नियता, डायरेक्ट्रिस, ठीक है। ठीक है, नियता कहा जाता है इसको। इसको जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, नियता कहते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये जो है, अब एक परिभाषा इसकी क्या बन गई, बोलो परिभाषा क्या बनती है, परवलय उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है, परवलय उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जिनकी एक निश्चित बिंदु तथा एक निश्चित सरल रेखा से दूरियों का जो है अनुपात जो है वो सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो अब हम इसमें से कोई एक जनरल दूरी उठा लेते हैं। जैसे मान लो ये जनरल दूरी हमने ये वाली उठा ली, कोई एक, जैसे ये P उठा ली और ये वाली M। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, SP बराबर PM। SP, तो SP दूरी जो है एक जनरल ले लेते हैं ना, ये वाली एक जनरल दूरी उठा लेते हैं, ये वाली। तो क्या हो जाएगा इसमें, SP किसके बराबर हो जाएगा, PM के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब ये दूरी बराबर, इसको यहां बटे में ले आओ, तो SP बटे क्या हो जाएगा, PM, ठीक है। SP बटे PM बराबर क्या रहेगा, 1। और ये दूरियों का जो अनुपात होता है, जो ये दूरियों का जो अनुपात होता है, मतलब इस SP बटे PM जो है वह क्या होता है, SP बटे PM जो रेशियो होता है, इसी को जो है वह क्या कहते हैं, उत्केंद्रता कहा जाता है, इसेंट्रिसिटी कहते हैं इसको। ये जो है यानी उत्केंद्रता कहते हैं, SP अपॉन PM, ये जो अनुपात होता है इसी को जो है वह उत्केंद्रता कहा जाता है, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, E से। तो इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, SP अपॉन PM। और SP अपॉन PM का मान पहले हम लोग कितना देख चुके हैं, ये तो उत्केंद्रता हो जाता है, उत्केंद्रता, ठीक है, उत्केंद्रता। तो इसका मान हम लोग पहले कितना देख चुके हैं, 1। तो याद रखिएगा परवलय की उत्केंद्रता 1 होती है, ठीक। परवलय की जो है उत्केंद्रता 1 होती है। अब अगर यही हमसे पूछ लिया जाए, नोट में पूछा जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए वृत्त की उत्केंद्रता, वृत्त की उत्केंद्रता की वृत्त की उत्केंद्रता क्या होती है, तो याद करिए वृत्त की उत्केंद्रता 0 होती है, वृत्त की उत्केंद्रता 0 होती है। और परवलय की जो उत्केंद्रता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है।
क्यों एक निकली? क्योंकि ये दोनों दूरियां बराबर होती हैं, बराबर होने की वजह से ये जो है वह एक निकल के आ जाती है। तो ये परवलय ऐसा बिंदुपत होता है, ठीक है।